घने जंगल के बीच एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर का मालिक धनीराम था। वह व्यापार किया करता था और व्यापार से उसने बहुत सा धन कमा लिया था। उसे 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे लड़के का नाम सेवकराम था। बड़ा बेटा बहुत ही दुराचारी और क्रूर था। जब कोई नौकर छोटी सी भी गलती करता था तो वो उसे पीट देता था। यह बात सेवकराम को अच्छी नहीं लगती थी। वो मोहन से कहता, भाई ऐसा ना किया करो, नौकरों को मारना अच्छी बात नहीं है, और वो उसे रोकने की कोशिश किया करता था। नौकर को मार पड़ी तो वो छोटी बहू के पास जाता था। छोटी बहू उसे मलहम पट्टी करती और समझा बुझा कर उसे मना लेती थी। एक दिन बीमारी के कारण धनीराम स्वर्ग सिधार गए। उसके कई दिनों बाद मोहन की पत्नी, जो कि बहुत लालची थी, अजी सुनते हो? बोलो क्या बात है, जल्दी करो, मुझे बाहर जाना है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आइए यहाँ बैठिए। बाबूजी को मरे हुए बहुत दिन बीत गए और सेवकराम की भी शादी हो चुकी है। मतलब? आप कितना काम करते हो? सारा व्यापार आप ही संभालते हो, घर का सारा खर्चा भी आप ही उठाते हो। सेवकराम कब तक मुफ्त की रोटी तोड़ेगा? हम उनको कब तक संभालेंगे? हमें भी और तरक्की करनी है। अगर उन दोनों का खर्चा कम हो जाता है तभी तो हम और बचत कर पाएंगे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मैं कल ही पंचायत बुलाकर अपने पक्ष में बंटवारा कर लूंगा। क्या पंचायत हमारा कहना मानेगी हमारे पक्ष में? पंचायत तुमने बंटवारा करने के लिए बुलाई है। तुम दोनों की राजी खुशी से पंचायत बंटवारा करेगी। क्या तुम्हें कबूल है? आपके संपत्ति के बारे में आप हमें बताओ, उसके बाद हम बंटवारा करेंगे। मोहन भाई, आप बताओ, अब बंटवारा कैसे करना है? आप घर के बड़े हो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं? जो पंचायत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। वैसे आप तो सब जानते हैं और हमारे संपत्ति के बारे में। तो हम फैसला सुनाते हैं कि गांव की जमीन सेवकराम को देते हैं और व्यापार संभालेगा मोहन। फैसला होने के बाद सेवकराम और उसकी पत्नी गांव की तरफ चलने लगे। गांव जाने का रास्ता घना जंगल से होकर निकलता था। उनको पंचायत के फैसले से वो दोनों भी नाखुश थे, लेकिन पंचायत का फैसला उनको मानना पड़ा था। सोचते सोचते वो अपने पुरानी झोपड़ी के पास आ गए, जो उनको विरासत में मिली थी। अगले दिन जब सुबह हुई तब सेवकराम खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी सुनिए, मैंने आपकी रोटी ट्रैक्टर में रख दी है, जब वक्त मिले तब खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं रोटी खा लूंगा, तुम उसकी चिंता ना करो। और वो खेत चला जाता है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर को लाने वो दूसरी तरफ जा रहा होता है। जब वो ट्रैक्टर चला रहा था तब अचानक से तूफान आने लगा और जोरों से हवा बहने लगी।
अचानक से एक गुफा उसके खेत में प्रकट हो गई। सेवक राम ने उस गुफा को देखा तो वो दौड़ा दौड़ा उस गुफा की तरफ जाने लगा। सेवक राम काम छोड़कर जल्दी जल्दी गुफा के पास चला गया। अरे ये कैसा चमत्कार है, मुझे गुफा के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। वह अंदर जाने लगता है, लेकिन गुफा बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि अंदर कोई राक्षस होगा तो वो उसे खा लेगा। वह जैसे जैसे गुफा के अंदर जाता चला गया, एक गुफा खत्म होकर दूसरी गुफा शुरू हो चुकी थी। वह गुफा बहुत ही ठंड थी और भयानक भी थी। उस गुफा में अचानक से सन्नाटा छा गया। वह गुफा के आखिरी छोर तक चला गया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वह वापस लौट आया और दो सोनों की घड़ी सेवक राम को दिखाई देने लगी। सेवक राम की खुशी का ठिकाना न रहा और वह वही नाचने लगा। जैसे ही उसने दोनों घड़ी को उठाया, उसे भयानक आवाज आई, रुको, कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? जी मैं सेवक राम हूँ जी, इस जमीन का मालिक हूँ। अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम इन दोनों सोने के घड़ों को ले जाना चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? तो बताओ, ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी? सेवक राम जरा सा सोचकर विचार करके उत्तर देते, जी वो दुकानदार होता है जो कि अंडे और दूध भी देता है। सही जवाब, अब तुम जा सकते हो। सेवक राम ने सोने के घड़े अपने पर्स में रखकर वो जल्दी अपने घर जाने लगा। सेवक राम बहुत ही खुश था कि वो अब गरीब नहीं रहेगा, अब वो अमीर हो जाएगा, क्योंकि उसे सोना जो मिल गया था। वो एक गुफा से दूसरी गुफा में आ जाता है, जो कि जिसमें वो पहले आया था, और जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करता है। वह भागते हुए घर जा रहा था। वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। वो भी बहुत खुश हो जाती है। अब उन्होंने उस सोने से एक बड़ा सा घर खरीद लिया है और अब वो दोनों वहाँ खुशी खुशी से अपने दिन गुजार रहे हैं।